गुरुदेव भगवान की जय। माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति तीर्थ दशम धाम की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव की कृपा से आज निश्चित ही समाज में परिवर्तन आ रहा है। गुरुदेव चाहते हैं समाज का उद्धार हो, लेकिन कई ऐसे समाज में पाखंडी भी हैं जो पाखंड फैलाकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। उसमें से एक पाखंडी है प्रशांत, जो अपने आप को ब्रजधाम का कथावाचक कहता है। ना वो कथावाचक है, ना किसी प्रकार से उसे वेदों का ज्ञान है। वह पाखंडी है, सिर्फ पाखंड के करके समाज को गुमराह करना चाहता है। तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहता है, मैं समझता हूँ तू बिल्कुल कोई भी ज्ञान ही नहीं है, तेरे अंदर ज्ञान है ही नहीं। तू क्या कहता है? इंटर पास की बात करता है। तुझने अगर तूने वेद पढ़े होते तो तुझे ज्ञान होता कि इंटर पास करने से कुछ नहीं होता, डिग्रियाँ प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। तूने शास्त्री कर ली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा? तो शास्त्री कर ली होगी, थोड़ा पुस्तकों को रट लिया, पढ़ लिया, उससे कोई विद्वान नहीं होता। हमारे ऐसे कई साधु संत महापुरुष हुए हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन आत्मचेतना से वह परिपूर्ण थे। उन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी। सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, रैदास, कबीर जी, इनके द्वारा वह लेख तूने अगर पढ़े होते तो यही नहीं कहता कि इंटर पास तक कोई अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकता, माँ के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, किसी इष्ट के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तुझे ये भी ज्ञान नहीं है। मैं निश्चित ही तुझे गधा कहूँगा, क्योंकि तेरे जीवन में गुरु ही नहीं है। तुझे गुरु की आज भी तलाश है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अभी तेरा जीवन शुरू हुआ ही नहीं बेटा। तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहता है, लेकिन मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, समझ जा, आज भी तेरे पास वक्त है। गुरुदेव की शरण में आ जा, माफ़ी मांग ले, अन्यथा तेरा पतन तो निश्चित है। तू बकबक करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बोलता है। तू तो जो देखते हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, जो कुरीतियों को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो उसी को मुद्दा बनाकर लेता है। तूने कुमार विश्वास को समझा क्या है? जो महान कवि हमारे कुमार विश्वास जी हैं, उन पर भी तूने टिप्पणी की थी कि कुमार विश्वास शास्त्रों में वो करते हैं, कथा सुनाते हैं। अरे मुगल काल में हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को बदलने का प्रयास किया गया, तुझे ये पता नहीं है। कुमार विश्वास जी अपने वाणी के द्वारा समाज में परिवर्तन कर रहे हैं। उनकी वाणी सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोग आते हैं। वह अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। तो जैसे गधे नहीं है, तू तो बड़ा गधा है। तू अपने आप को ज्ञानी कहता है, तू गधा है, वो ज्ञानी है। उनकी शरण में भी आ जाता, उनसे भी कुछ सीख लेता, तब भी मानता कि हाँ ठीक है, किसी ज्ञानी से तूने कुछ सीखा है। तुझे तो आज भी गुरु की तलाश है। कितना मूर्ख है तू। तू बोलता है कि पता नहीं ग्रंथों में क्या लिखा है, कुमार विश्वास जी ने क्या कर दिया। तुझे कुछ पता नहीं है कि कुमार विश्वास जी कितने प्रकांड विद्वान हैं। उनको विद्वान कहना चाहिए। तू तो जुगनू है, सूर्य को कैसे पहचान पाएगा? क्योंकि गुरुदेव जी सूर्य हैं, तो जैसे जुगनू सूर्य को देख पाए, ये तेरी सामर्थ्य नहीं है। सदैव याद रखना, सदैव याद रखना कि विद्वान भटक जाता है, भक्त नहीं। यह गुरुदेव का चिंतन भी है। तू कहता है चिंतन होते क्या है? अब तूने ध्यान समाधि का जब कुछ किया ही नहीं है, ध्यान में नहीं बैठना, प्राणायाम नहीं करना, सिर्फ तूने रट्टू तोते की तरह जो पुस्तकों को पढ़ा है वही समाज को परोस रहा है, और तेरे बस का कुछ नहीं है। अगर तूने ध्यान चिंतन किया होगा, योग किया होता, तो जानता कि चिंतन होते क्या है, मन क्या होता है, इंद्रियां क्या होती हैं, चेतना क्या होती है। तेरे को कुछ पता नहीं है। जो हमारी सात चेतना है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, भावातीत, तुरीयातीत, भगवत चेतना, ब्रह्मणी चेतना, अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ मेरे अंदर है, तू बाहर खोज रहा है बेटा। तू खोजता रहेगा, तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे मृग होता है, उसकी नाभि में अमृत होता है, लेकिन बाहर खोजता है, ऐसे ही तू है। तू तो बड़ा गधा है, तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरुदेव के चिंतन तू क्या समझेगा? गुरुदेव ने तो उस समय चिंतन दिए थे जब जिनका वैभव था, जिनका साम्राज्य था, चाहे वो रामपाल हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे नारायण साईं हो, चाहे बड़े से बड़े ज्ञान, वो अपने आप को वैभवशाली तेरे जैसे समझ रहे थे। गुरुदेव ने उस समय चिंतन दिया था कि यह जो समाज को भ्रम फैला रहे हैं, ये जेल की सलाखों के अंदर होंगे। उसके बाद जैसे ही गुरुदेव ने बोला, उसके बाद जितने लोगों का नाम लिया था गुरुदेव ने, वह आज जेल की सलाखों के अंदर हैं। तुझे ये पता नहीं है। गुरुदेव की वाणी जो निकल जाती है वो निश्चित ही वह घटना घटित होकर रहती है, क्योंकि गुरुदेव जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं परमहंस योगराज श्री शक्तिपति महाराज का शिष्य हूँ, और उनकी शिष्यता में मिलने का जो गुरुदेव हमसे प्यार स्नेह लुटाते हैं, वो निश्चित ही दयालु हैं, करुणामयी हैं, दयामयी हैं। हमारे गुरुदेव निश्चित ही हमारे लिए भगवान हैं। और अगर तू भगवान को कुछ कहेगा तो तेरे ऊपर निश्चित ही यह पूरा भगवती मानव कल्याण संगठन तेरा ऐसा घिराव करेगा कि तू न